विजय उन बहादुरों को मिलती है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए काम करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे हिंदी में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीरता का संबंध है चेतना से है, कायरता का संबंध शरीर से है। वीरता सीखनी पड़ती है, कायरता हम लेकर पैदा होते हैं। विकास दिव्य कीर्ति। विकास दिव्य कीर्ति की ईमानदारी और कठिन परिश्रम उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। शिक्षा जगत में उनका योगदान अमूल्य है। वे सादगी, निष्ठा और प्रेरणा के प्रतीक हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग संस्था दृष्टि IAS पर भ्रामक विज्ञापन देने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। संस्था ने UPSC 2022 के परिणामों में 2016 प्लस चयन का दावा किया था और सफल उम्मीदवारों की तस्वीरें भी विज्ञापन में छापी। ये जानकारी उपभोक्ता मंत्रालय ने 3 अक्टूबर 2025 को दी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक सरल, तेज और सस्ता 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक प्रणाली प्रदान किया और 6 उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की। सुरक्षा का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब इस अधिनियम की बात भी कर लेते हैं। अगस्त 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इसी कानून में CCPA को बनाने का प्रावधान किया गया। जुलाई 2020 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। जुलाई 2020 में ही उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए CCPA की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उपभोक्ताओं के एक वर्ग के रूप में अधिकारों की रक्षा करना, गलत व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करना, जो इस वक्त किया गया है। असम नागालैंड सीमा पर हिंसक झड़प देखने को मिली है। 100 घरों में दरअसल यहां पर आग लगा दी गई। सशस्त्र लोगों के एक समूह ने, जो कथित तौर पर नागालैंड के थे, गुरुवार रात को यानी कि 2 अक्टूबर 2025 को असम नागालैंड सीमा पर असम के गोलाघाट जिले में एक गांव पर हमला किया। उन्होंने गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। फिर विवादित क्षेत्र में लगभग 100 घरों में आग लगा दी, जो ज्यादातर प्रवासी मुसलमानों के थे। असम नागालैंड विवाद कई सालों से चला आ रहा है। 1866 से 1929 के दरमियान अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें तो अंग्रेजों ने सीमा कई बार बदली, स्पष्ट रेखा नहीं बनी। 1963 में नागालैंड राज्य बना, सीमा तब भी तय नहीं हुई। 1965 से 72 के बीच कई झड़पें सामने आई, आयोग बने, कई सुझाव अस्वीकार किए गए। 1979 में शिवसागर में बड़ा हिंसक टकराव देखने को मिला। 1985 में शांति हेतु ग्राउंड रूल्स समझौता हुआ यहां पर। 1990 से 2000 के बीच समय समय पर हिंसक झड़पें देखने को मिली। 2014 में गोलाघाट में बहुत बड़े स्तर पर विस्थापन देखने को मिला। 2021 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें दखल दी गई, मध्यस्थता की गई। और अभी क्या स्टेटस है? 2023-24 की ये बात है, उसके बाद से ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। शायद वार्ता अभी भी जारी है, समाधान लेकिन अब भी नहीं निकल पाया है। यही वो इलाका असम और नागालैंड सीमा का गोलाघाट। स्टेबल कॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसका मूल्य स्थिर रखने के लिए उसे आमतौर पर अमेरिकी डॉलर जैसे किसी पारंपरिक मुद्रा से जोड़ दिया जाता है। यह अस्थिर क्रिप्टो करेंसी की तुलना में लेन देन के लिए एक अधिक भरोसेमंद डिजिटल माध्यम प्रदान करता है। स्टेबल कॉइन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? स्थिर मूल्य, तेज और सस्ता लेन देन, ट्रेडिंग और पैसे भेजने में उपयोगी, रिजर्व या एल्गोरिथम द्वारा समर्थित, विकेंद्रीकृत वित्त में सहायक।
चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश का एकमात्र पहाड़ी इलाका है। ये कई स्वदेशी जनजातियों का घर है। ये क्षेत्र जमीन और स्वायत्तता को लेकर लंबे संघर्ष के लिए जाना जाता है, जिसे 1997 के शांति समझौते से शांत करने की कोशिश की गई थी। अमेरिका प्रस्तावित गाजा शांति योजना के कुछ हिस्सों को हमास ने शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया है, जिसमें सभी इजरायली बंधकों की रिहाई शामिल है। हमास ने बातचीत के लिए तत्परता दिखाई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए इजरायल से तुरंत बमबारी रोकने को कहा है, लेकिन हमास के निरस्त्रीकरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर अभी भी मतभेद है। बन्नी उत्सव या कर्रेला समारंभ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में विजयादशमी की रात को मनाया जाता है। ये एक पारंपरिक लाठी लड़ाई है, जिसमें ग्रामीण देवता की मूर्ति को प्रतीकात्मक रूप से हासिल करने के लिए आपस में भिड़ते हैं। ये भगवान शिव द्वारा राक्षसों पर विजय की याद दिलाता है। और ये लाठी लड़ाई जो है, एक और बात की याद मुझे दिला रहा है, लालू प्रसाद यादव की याद दिला रहा है, जिन्होंने नारा दिया था, तेल पिलावन लाठी घुमावन। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, जो संयुक्त राष्ट्र समर्थित बैंकों का एक समूह था, ने 2050 तक अपने ऋण और निवेश को नेट जीरो उत्सर्जन के अनुरूप करने का संकल्प लिया था। हाल ही में बड़े बैंकों के राजनीतिक और व्यावसायिक दबावों के कारण बाहर निकलने से इसे अपना संचालन बंद कर दिया। सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र कोस्टल जेम। महाराष्ट्र के कोंकण मंडल में स्थित सिंधुदुर्ग जिले में प्राचीन समुद्र तट, पश्चिमी घाट के हरे भरे नजारे और छत्रपति शिवाजी द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किला है। ये अल्फांसो आम, मालवणी व्यंजन और जल क्रीड़ा यानी कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राकृतिक सुंदरता को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ मिलाता है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। अब जलवायु से जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत के जलवायु लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। 2030 के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं: सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना, वन आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना, केरल के वेम्बनाड झील में लेप्टोस्पायरोसिस का खतरा बना हुआ है। एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि केरल की वेम्बनाड झील लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि एक जानवरों से फैलने वाली बीमारी है, इसका हॉटस्पॉट है। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये बैक्टीरिया पूरे साल मौजूद रहता है, लेकिन बरसात और बाढ़ के समय संक्रमित पानी से बढ़े मानव संपर्क के कारण मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हुए एक हालिया सर्वे के मुताबिक पिछले 4 सालों में हिम तेंदुओं की आबादी 62% बढ़ गई है। ये संख्या 51 से बढ़कर 83 हो गई है। हालांकि इसमें शावक शामिल नहीं है। इस सफलता का श्रेय लंबे समय से चले आ रहे संरक्षण प्रयासों और स्थानीय समुदायों की मजबूत भागीदारी को दिया गया है। कहते हैं ना, तेंदुए अपने धब्बे नहीं बदलते। किसी महान ने कहा था, उस महान का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इच्छामती नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली एक सीमा पारीय नदी है। यह माथा भांगा नदी की एक वितरिका है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा भी बनाती है। अच्छा है, इच्छामती है, इच्छाधारी होती तो नागिन हो जाती। भारतीय सेना ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। ये 4 दिवसीय अभ्यास आधुनिक ड्रोन की युद्ध की तैयारी बढ़ाने के लिए था, जिसमें उन्नत ड्रोन तकनीक और एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया। इसमें आईटीबीपी के जवान भी शामिल हुए।
एकीकृत बाल विकास सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ये विश्व के सबसे बड़े प्रारंभिक बाल विकास कार्यक्रमों में से एक है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये पूरक पोषण और गैर औपचारिक प्री स्कूल शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करता है। पोषण 2.0 एक पोषण सहायता कार्यक्रम है जिसे केंद्रीय बजट 2021-22 में शुरू किया गया। इसमें पहले की योजनाएं जैसे पोषण अभियान 2018, आंगनबाड़ी सेवाएं और किशोरी बालिका योजना को जोड़कर नया रूप दिया गया। इसका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण की गुणवत्ता, वितरण और परिणामों को मजबूत करना है। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का गुरुवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ख्याल और पूरब अंग ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं ने शोक जताया और भारतीय संस्कृति में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। ख्याल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख शैली है। इसमें एक तय बंदिश पर लंबे और विस्तारपूर्ण आलाप तानों के साथ कल्पनाशील प्रस्तुति की जाती है। इसमें राग का धीरे धीरे विकास होता है। अब ठुमरी क्या है वो भी जान लेते हैं। ठुमरी अर्ध शास्त्रीय शैली है जो अक्सर प्रेम या भक्ति भाव से जुड़ी होती है। इसमें भावनाओं और बोलों की सुंदरता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका लय ताल ख्याल की तुलना में हल्का और लचीला होता है। ANRF का सरल सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग एक AI आधारित टूल है जिसे राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के तहत बनाया गया है। इसका उद्देश्य जटिल वैज्ञानिक शोध को सरल बनाना है। ये AI की मदद से अकादमिक शोध पत्रों के आसान वीडियो सारांश कई भारतीय भाषाओं में तैयार करता है ताकि शोध केवल विशेषज्ञों तक ही नहीं बल्कि आम लोगों तक भी पहुंच सके। राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल शुरू। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल शुरू की है। इस पहल के तहत ये अनिवार्य किया गया है कि मनरेगा निधियों का एक न्यूनतम तय हिस्सा अत्यधिक जल संकटग्रस्त ब्लॉकों में 65% तक गांव में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन कार्यों पर खर्च किया जाए ताकि दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये पूरा जो PDF फाइल है वो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाला गया है ताकि आसानी से वहां से आप पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।